बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4 मैथ लेक्चर नंबर आज हमारा 11 है, पेज नंबर 32 पे। टॉपिक का नाम है कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स का मतलब ये है कि जो अभी हमने पिछले लेक्चर के अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीखा था, यानी कि एलसीएम के तरीके से जो हम साइड पे लाइन लगा के करते हैं, उस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी हल करना है। उसमें ये था कि हमारे पास हमें एक रकम दी गई थी जिसके हमने फैक्टराइजेशन की थी और हमने एंड में उसके फैक्टर्स निकाले थे। कॉमन फैक्टर्स निकालने के लिए हमें एक से ज़्यादा रकमें दी जाती हैं और हम उन एक से ज़्यादा रकमों की प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उन्हें आपस में एक साथ लिख लेते हैं और लिख लेने के बाद हम फिर उनमें से देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स जो हैं वो दोनों में एक जैसे आए हैं। जैसे कि सबसे पहले हम यहीं पर मौजूद इसी पेज पे मौजूद एग्जाम्पल को देख लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज में से भी क्वेश्चन को देख लेंगे ताकि कंसेप्ट हमें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल में देखें, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 6 एंड 8 लिखा हुआ है। 6 और 8 हमने एलसीएम वाले तरीके से इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली है। 6 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो यहाँ पे आ गया 1 2 3 एंड 6। फैक्टर्स 8 के फैक्टर्स आ गए 1 2 4 एंड 8। तो इस तरीके से अब हमने आपस में ऊपर नीचे दोनों को लिखने के बाद जो इनमें से सिमिलर है, यानी कि एक जैसे हैं, ऊपर भी आ रहे हैं नीचे भी आ रहे हैं, हम उनको आपस में इस तरीके से हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ पे 1 जो है वो ऊपर 6 के टेबल में भी आ गया था, 8 में भी आ गया था, 2 जो है वो ऊपर भी आया था और यहाँ नीचे भी आ गया था। तो इस तरीके से हम इन्हें कर लेते हैं। अब हमारे पास 1 2 ये दोनों जो हैं ये 6 और 8 के कॉमन फैक्टर्स हैं। जिस तरीके से हमने लिखा कॉमन फैक्टर्स ऑफ 6 एंड 8 आर 1 एंड 2। इसी तरीके से एक और एग्जांपल दी गई है 16 32 40। इनके भी इन्होंने प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद इसमें से 1 2 4 और 8 निकाला है। मज़ीद अच्छे तरीके से समझने के लिए हम नीचे एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके देख लेते हैं ताकि हमें मज़ीद अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि क्वेश्चन किस तरीके से हुए हैं। ये हमने लिए 48 96 एंड 144। ये हमारे पास अमाउंट है। हम पहले अलग अलग तीनों रकमों की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले 48 की प्राइम फैक्टराइजेशन ये यहाँ पर हुई है। 48 लिखा, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3। 96 की कर लेते हैं। 2 4s are 8 किया और 1 इधर आगे कैरी दे दिया, 16 आ गया। 2 8s are 16 कर दिया। 2 2s are 4, 2 4s are 8, आगे यही वाली प्राइम फैक्टराइजेशन दोबारा से स्टार्ट हो गई है। 2 12s are 24, 2 6s are 12, 3 3s are 6, 3 2s are 6 हमारे पास आ गया और लास्ट में 3 1s are 3 हमने कर दिया। इसी तरीके से 144, 2 7s are 14, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 1 आगे कैरी दिया, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 1 फिर आगे कैरी दिया, 2 8s are 16, 2 9s are 18। अब हम ये 9 आ गया है तो ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, 3 पे जाएगा। 3 3s are 9 और 3 1s are 3। अब हम इनके फैक्टर्स को इकट्ठा लिख लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 48, फैक्टर्स ऑफ 96 एंड फैक्टर्स ऑफ 144। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ये जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ था ये चीज़ हम यहाँ पे लिख लेंगे। सबसे पहले ये हमने 48 की लिखी है, उसके बाद हम लिखेंगे 96 की। ये वाली 2 2 2 2 2 एंड 3 यहाँ पे लिख ली। उसके बाद 144 की हमने लिख ली, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। अब हमने इनके कॉमन फैक्टर्स निकाल लेने हैं। ये रहा 2, एक जैसा है, फिर दोबारा से ये 2 दोबारा से आ गया, फिर से आ गया,
ये फिर से आ गया और यहाँ पे हमारे पास 3 जो है वो भी तीनों में आ रहा है। अब ये 2 जो है वो हमारे पास 4 दफ़ा कॉमन आ रहा है, लेकिन हम इसको लिखेंगे एक ही दफ़ा क्योंकि चारों दफ़ा 2 है। तो हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 48, 96 एंड 144 आर 2 एंड 3, यानी कि 2 जो है वो भी तीनों में कॉमन आ रहा है और 3 जो है वो भी ऊपर नीचे तीनों में कॉमन आ रहा है। तो बेटे इसके साथ ही हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन कॉमन फैक्टर्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।